और जब हम पब्लिक के दरमियान में जाते हैं तो सवाल भी इन्हीं चीज़ों पे होता है कि भाई आप वो रोड कब डलाए या कब डलाओगे, फलानी जगह स्ट्रीट लाइट नहीं है उसका क्या करें या कैसे करोगे, कचरे की सफाई है, ये तमाम चीज़ों के ऊपर फोकस है। और रहा सवाल 9 उम्मीदवार का, उसके अंदर दूसरे पार्टीज़ के भी है। अब एक पार्टी है जो है इंडिपेंडेंट है, अब वो जो बड़े लोग बोलते हैं कि बड़ों की विरासत रहती है या बड़ों का नाम रहता है, जो दी गई विरासत और नाम नहीं संभाल सके वो आवाम को संभालना बहुत मुश्किल है। कांग्रेस तो खैर बुझी ही गई है, तो हमारा मुकाबला अगर किसी हद तक है तो टीआरएस से ही है समझिए। 5 साल में 2016 से 2020 के दरमियान में जो हमने किया है वो 20 करोड़ से ज़्यादा लागत से हमने बल्दिया के अंदर हम काम करें, जबकि कॉरपोरेटर्स को जो पिछला काउंसिल था उसमें पर ईयर 1 करोड़ रुपए दिया जाता था। ये टाइम कॉरपोरेटर्स को किसी तरीके का कोई बजट नहीं दिया गया। हालिया में महीना 2 महीना पहले कुछ 50 लाख रुपए का बजट दिए पूरे 5 साल के टेन्योर में। फिर भी आजमपुरा डिवीज़न के अंदर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर जनाब अहमद बलाला साहब के फ़ंड से, स्पेशल फ़ंड से 20 करोड़ से ज़्यादा बल्दिया के काम को हमने अंजाम दिया। अपोजिशन की तरफ से एक तनकीद हमेशा होती है या अभी भी हो रही है कि यहाँ पर बोगस वोट्स रिगिंग होती है, तो आप क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि बोगस वोट्स यहाँ पर है? जिस हिसाब से हर कोई पब्लिक मीटिंग करता है हम भी करते हैं। पब्लिक मीटिंग इसलिए की जाती है कि पब्लिक के सामने आपके जो व्यूज़ है, जो आपका ओपिनियन है वो रखें और आप जो फ्यूचर में करना चाहते हैं वो रखें। अब अपोजिशंस के पास ये चीज़ का मुद्दा नहीं है कि हम रखें क्या पब्लिक के सामने, तो वो एक एंटरटेनमेंट का मुद्दा बन गया है कि भाई कुछ नहीं पब्लिक तो आके सुन ले। पब्लिक भी है कि भाई चलो थोड़ा चेंज मिलता जाके सुन ले, तो वो सुना रहे हैं, पब्लिक सुन रही है। हकीकत ये है कि जो वोट्स है वो ना कोई एक पार्टी बनाती है ना कुछ, वो इलेक्शन कमीशन का है काम, वो बनाते हैं, वो बताते हैं कि एक बल्दी डिवीज़न में कितने हैं। खुशामदीद नाज़रीन, मैं फ़हद बावज़ीर BNN से। आज हम मौजूद है आज़मपुरा डिवीज़न के नुमाइंदा उम्मीदवार जनाब शेख मोहिउद्दीन अबरार, जिन्होंने अपना पहला टर्म आज़मपुरा नुमाइंदा कॉरपोरेटर के तौर पर कंप्लीट किया है और अगले टर्म के लिए दोबारा कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। शेख मोहिउद्दीन अबरार साहब, हम दीगर कॉरपोरेटर्स को देखते हैं और दीगर लीडर्स को देखते हैं कि वो हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं, दिखते रहते हैं, आप ज़्यादा नज़र नहीं आते, क्या है माजरा? अस्सलाम वालेकुम बावज़ीर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने बिज़ी शेड्यूल में भी आप एक मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं, जैसा कि आपका सवाल है कि मैं लाइमलाइट में दिखा नहीं करता, क्योंकि मेरा फोकस जो था पिछले पूरे 5 साल में, और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये बार कामयाब हुए बाद और 5 साल मौका काम करने का मिलेगा, तो वो पूरा फोकस था कि अपने डिवीज़न के अंदर किस तरीके से डेवलपमेंट के काम को अंजाम दिया जाए, उसके ऊपर मेरा पूरा फोकस हुआ करता है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। मेरे नाम का एक फेसबुक पे अकाउंट है जिसके ऊपर मैं अपडेट करते रहता हूँ। आज़मपुरा कॉरपोरेटर का एक पेज है जिसके ऊपर अपडेट चलते रहता है। व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है। मेरा जो मेन फोकस है वो है जो डेवलपमेंट, उसी के ऊपर मेरा फोकस है और आगे भी रहेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह, आपके सामने आपको मिलाकर 9 उम्मीदवार ने नॉमिनेशन फाइल किया है आज़मपुरा डिवीज़न से, जिसमें से 5 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है और आपकी जमात को मिलाकर 4 पार्टीज़ है। और एक चीज़ ये भी है कि आपके सामने एक ऐसे उम्मीदवार भी है जिन्होंने पिछले आपसे साबिक़ा टर्म में एज ए कॉरपोरेटर यहाँ पर खिदमत अंजाम दी है, तो आप उनको और दीगर जमातों को कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक बल्दिया इलेक्शन है जिसके अंदर बल्दी, परखी, आबरसानी, इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो होती है। और जब हम पब्लिक के दरमियान में जाते हैं तो सवाल भी इन्हीं चीज़ों पे होता है कि भाई आप वो रोड कब डलाए या कब डलाओगे, फलानी जगह स्ट्रीट लाइट नहीं है उसका क्या करें या कैसे करोगे, कचरे की सफाई है, ये तमाम चीज़ों के ऊपर फोकस है। और रहा सवाल 9 उम्मीदवार का, उसके अंदर दूसरे पार्टीज़ के भी है। अब एक पार्टी है जो है इंडिपेंडेंट है, अब वो जो बड़े लोग बोलते हैं कि बड़ों की विरासत रहती है या बड़ों का नाम रहता है,
जो दी गई विरासत और नाम नहीं संभाल सके, वो आवाम को संभालना बहुत मुश्किल है। तो खैर उनके बारे में बात करना मुनासिब नहीं समझता हूँ। मैं, मेरा फोकस डेवलपमेंट पे है और इंशाल्लाह आगे भी डेवलपमेंट पे ही रहेगा। कौन सा उम्मीदवार आपके लिए टफ है, आप मानते हैं कि ये से मुकाबला है मेरा? देखिए, अब दूसरे जो उम्मीदवार है टीआरएस के भी है, बीजेपी के भी है, और कांग्रेस तो खैर बुझी ही गई है। तो हमारा मुकाबला अगर किसी हद तक है तो टीआरएस से ही है, समझिए इंशाल्लाह। हाल ही में टीआरएस मिनिस्टर जनाब केटीआर ने यह बयान दिया था कि वो ओल्ड सिटी में 10 से ज़्यादा सीट हासिल करेंगे। तो आप क्या मानते हैं कि वो ये सीट जीतेंगे? इंशाअल्लाह ताला जिस हिसाब से 2016 में यहाँ पर आज़मपुरी की आवाम ने मजलिस के कॉरपोरेटर को कामयाब बनाया था, 2020 में भी आज़मपुरी की हद तक मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि दूसरे वार्ड्स पर ना मेरा जहन है ना कुछ है, जो है आज़मपुरा ही है मेरे लिए। इसलिए आज़मपुरी की आवाम पे मुझे इतना यकीन है कि इस बार लास्ट टाइम से ज़्यादा मार्जिन से हम इंशाअल्लाह यहाँ से कामयाबी हासिल करेंगे। अपोजिशन की तरफ से आप पे तनकीदें होती रहती है कि यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? उसके ऊपर मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ पर अपोजिशन क्या कहती है, ये तो इलेक्शन है, हर कोई आता है 5 साल में एक बार, जिसको जैसा समझ में आता है उसके ऊपर बात करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ एक है कि डेवलपमेंट जो पिछले 5 साल में 2016 से 2020 के दरमियान में जो हमने किया है, वो 20 करोड़ से ज़्यादा लागत से हमने बल्दिया के अंदर हम काम करें हैं। जबकि कॉरपोरेटर्स को जो पिछला काउंसिल था उसमें पर ईयर 1 करोड़ रुपए दिया जाता था। ये टाइम कॉरपोरेटर्स को किसी तरीके का कोई बजट नहीं दिया गया। हालिया में महीना 2 महीना पहले कुछ 50 लाख रुपए का बजट दिए पूरे 5 साल के टेन्योर में। फिर भी आज़मपुरा डिवीज़न के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर जनाब अहमद बलाला साहब के फ़ंड से, स्पेशल फ़ंड से 20 करोड़ से ज़्यादा बल्दिया के काम को हमने अंजाम दिया है। और एक चीज़ ये है कि बहुत ही कम टाइम में इलेक्शन का नोटिफिकेशन आया है और कैनवेसिंग के लिए भी कम दिन दिए गए हैं। क्या ये आपके लिए एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? नहीं, इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो मैं आपको नहीं कहूँगा, लेकिन ये जो कम टाइम फ्रेम है इसके अंदर काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स है, जो पार्टीज़ है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक रूल रहा है कि हम जब जीत कर मुंतखब होकर आते हैं आवाम के दरमियान में, तो जब से ही हम आवाम में आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि इलेक्शन है अपने घरों से निकले आवाम के दरमियान में आए। इस तरीके से ना हमारी पार्टी का कोई कॉरपोरेटर, ना एमएलए, ना एमएलसी, ना हमारे सदर साहब इस तरीके के काम करते हैं। हमारा जो काम करने का तरीक़ा है वो ये है कि हमेशा आवाम के दरमियान में रहना, उसका काम करते रहना, चाहे वो बल्दी हो या बरखी हो, आबरसानी हो या दूसरे कोई भी मसाइल हो। तो इसीलिए हमें कोई ऐसा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं दिख रहा है। हम अगर जो 10 दिन का टाइम मिला, अगर 2 दिन का टाइम मिलता तो भी जमात इस चीज़ के लिए रेडी थी। और एक चीज़ अबरार साहब, आप ये इलेक्शन मजलिस के बैनर तले लड़ रहे हैं, तो आप कॉन्फिडेंट है कि आप बैनर की वजह से जीतेंगे या आपके काम की वजह से जीतेंगे? देखिए, मजलिस का जो बैनर है वो एक ऐसा बैनर है जिसके अंडर में आगे बाद आपको काम करते ही रहना है, क्योंकि वरना वो जो बैनर है अगर आप काम नहीं करेंगे आप ऑटोमेटिकली उस बैनर से रिमूव हो जाएंगे। क्योंकि जो बाइसर सऊद्दीन अवैसी साहब का जो तरीक़ा है, जो हमारे जनाब अहमद बलाला साहब की जो नुमाइंदगी है, वो यही रहती है कि हमेशा वो ख़ुद भी फील्ड पे रहते हैं, अपने कॉरपोरेटर्स को भी फील्ड पे रखते हैं। इसी की वजह से मेरी अहलिया को मैं ये समझता हूँ कि जितनी मुझसे कोशिश हो सकती थी गुज़िश्ता 5 साल में मैंने की है, उसको नज़र में रखते हुए आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस के बैनर पे ही यहाँ आज़मपुरा डिवीज़न से फिर से एक बार इलेक्शन लड़ा जा रहा है। तो जो कुछ है ये बैनर काम की बुनियाद पे चल रहा है, इसलिए काम की बुनियाद पे भी फिर से एक बार मौका मिला है और आने वाले 5 साल इंशाल्लाह फिर से इसी तरीके से, इससे ज़्यादा दूसरे से काम करेंगे इंशाल्लाह। कुछ बोलेंगे आपके काम के बारे में, क्या क्या किया है उन्हें? देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि 20 करोड़ से ज़्यादा के काम करवाए हैं, जिसमें बहुत सारे सीसी रोड्स हैं, वीडीसीसी जो नए रोड्स आए हैं वो रोड्स हैं। हालिया में
हरीलाल बाग एक कॉलोनी है आजमपुरे के अंदर, पूरी की पूरी कॉलोनी में सीवर का प्रॉब्लम था। वो सीवर लाइन निकाल के नई सीवर लाइन डाली गई। जब लाइन निकाले तो वहाँ के तमाम जो अवामी वहाँ के जो रहने वाले हैं उन्होंने बताया कि हमें यहाँ नई रोड चाहिए, तो पूरी की पूरी कॉलोनी में VDCC नई रोड डाली गई। इस तरीके से दूसरे जो ग्राउंड्स के अंदर जो पुराने जो कम्युनिटी हॉल्स थे उसको गिराकर नए कम्युनिटी हॉल जैसा कि टार्जन ग्राउंड है, वार्ड ऑफिस का है, बास्केटबॉल ग्राउंड है, काला डेरा है और भी दूसरी जगहों के ऊपर वो ये हमने डेवलपमेंट किया है। और शोएब लाइब्रेरी में एक ओपन एयर जिम है और भी दूसरे ऐसे कई मसाइल हैं जिसके ऊपर मजलिस नुमाइंदगी करती आई है और इंशाल्लाह करते रहेगी। हाल ही में हुई बारिश की वजह से कई सारे सड़कें और ब्रिज वगैरह डैमेज हुआ है, तो उनके लिए आपने क्या किया है? हाँ, आपका ये जो सवाल है ये कनेक्टिंग ब्रिज था फरहत नगर टू वार्ड ऑफिस आजमपुरे को आने के लिए। वो ब्रिज जो हालिया में बारिश हुई है, नाले का प्रेशर बहुत बढ़ गया था, उसके अंदर एक होल पड़ गया था। तो फौरी तौर पे हम और हमारे MLA साहब जनाब बलाला साहब वहाँ पर पहुँच के इंस्पेक्शन करे जोनल कमिश्नर के साथ, और वो होल जो था उसको बनाने के बजाय बलाला साहब ने ये कहा कि हम ये होल नहीं बनाएंगे, ये टोटली ये ब्रिज को कोलैप्स करके नया ब्रिज बनाएंगे। तो आप जैसे कि जानते हैं कि महीना 1.5 महीना हुआ है बारिश होकर, तो मजलिस की नुमाइंदगी पर, बलाला साहब की नुमाइंदगी पर ये 1.5 महीने के अंदर वो ब्रिज को 2 करोड़ से ज़्यादा लागत से सैंक्शन भी करवा लिया गया है और उसके ऊपर आप जाकर देख सकते हैं कि काम भी शुरू हो गया है उसका। और जो रहा बात जो सड़कें पूरी ख़राब हो गई थी, जो हालिया बारिश थी विनायक विधि, रसूलपुरा और आपके मूसा नगर वगैरह में, उन सड़कों का एस्टीमेट भी बना दिया है और उसको सैंक्शन के लिए भी डाला था। जैसा कि अब इलेक्शन कोड आ चुका है, फौरी इलेक्शन के बाद हम फिर से फील्ड पे लगेंगे और इन तमाम सड़कों का सैंक्शन लेकर इसका काम इंशाल्लाह जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाएगा। और एक चीज़, जलसों में आपकी जमात के सदर ने ये कहा कि यहाँ पर मलकपेट में फ्लड रिलीफ के लिए 20 करोड़ से ज़्यादा मलकपेट हल्के में इस्तेमाल हुए हैं, तो आजमपुरे में कितने इस्तेमाल हुए हैं? देखिए, जो 20 करोड़ से ज़्यादा का सदर साहब ने जो बयान दिया है उसके अंदर मलकपेट में 6 डिवीज़न्स है। 6 डिवीज़नों में एक डिवीज़न आज़मपुरा है। 20 करोड़ में से मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है, सिर्फ आज़मपुरा डिवीज़न के अंदर 5 करोड़ से ज़्यादा लागत से आज़मपुरा डिवीज़न के अंदर ये फ्लड रिलीफ को बांटा गया है। तो क्या क्या किया है आपने? हम ये जो रिलीफ बांटने का जो काम है इसको इस तरीके से एग्जीक्यूट किए थे कि हम जो भी जितने भी पहले जहाँ पे स्लम एरियाज़ है जो हमारे मूसा नदी को लगकर है, जैसा कि कमल नगर, मूसा नगर, रसूलपुरा, विनायक विधि, तो एक पॉइंट से पकड़कर हम वहाँ पे बल्दिया नंबर ऑलरेडी जो लिखा हुआ रहता है डोर के ऊपर, उन्हीं की वॉल पे पेंट लेकर हम सीरियल नंबर 1, 2, अगर किसी का घर बड़ा है अंदर, क्योंकि स्लम एरियाज़ है, घर रहता है एक बाड़े के टाइप का, अंदर फैमिलीज 4 रहते हैं, कभी 3 रहते हैं, तो हम खुद रेवेन्यू और बल्दिया के ऑफिसर्स को साथ लेकर अंदर जाकर इंक्वायरी कर कर उन ऑफिसर्स को ये बताया कि भाई यहाँ पे एक फैमिली नहीं 4 फैमिलीज हैं। तो उस हिसाब से हमने ये कोशिश की है कि हर फैमिली को ये 10,000 का रिलीफ मिले। उस हिसाब से हमने 5,000 से ज़्यादा फैमिलियों को आज़मपुरा डिवीज़न के अंदर दिलाने में कामयाब हुए। इलेक्शन कैंपेनिंग किस तरह से चल रही है आपकी? इलेक्शन कैंपेनिंग के हद तक जो एक परफॉर्मा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कि सुबह में 2 घंटे की पदयात्रा, सुबह में 10 बजे से लेकर 12-1 बजे तक हम पदयात्रा करते हैं, फिर शाम में 4 बजे से 6 बजे तक आवाम के घर पर जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, उन्हें नॉक करते हैं, उनसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, अगर वो कंप्लेन कुछ बोलते हैं तो उसे नोट करते हैं और उन तक अपनी ये बात पहुंचाते हैं कि हम 5 साल आपके दरमियान में रहकर काम करें, तो हमारा हक़ है कि आपसे वोट मांगे, क्योंकि हम हमेशा आपके दरमियान में थे। उस हिसाब से फिर 7 बजे से हमारा पब्लिक मीटिंग शुरू होती है जो 10 बजे ख़त्म होती है। उसके बाद काफ़ी सारी जगहों पे हम ग्रुप मीटिंग्स करते हैं, उसमें MLA साहब भी आते हैं, सदर साहब भी आते हैं। इस तरीके से हम अपना इलेक्शन कैंपेन आगे बढ़ा रहे हैं। और हमने आपके वीडियोस देखे, दौरे देखे कि माशाल्लाह हिंदू बस्तियों में भी आपको बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? रहा सवाल हिंदू बस्तियों का,
तो मलकपेट एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है कि जब से अहमद बलाला साहब 2009 से आए हैं यहाँ पर, जब से लेके अब तक यहाँ इतना अच्छा खुशगवार मौसम है, ऐसे माहौल बना के रखे हैं कि हिंदू हो या मुसलमान हो, आपस में जब डेवलपमेंट का काम आ जाता है तो बेझिझक वो दारुस्सलाम को आते हैं, पंजे शाह में जो बलाला साहब का ऑफिस है वहाँ आते हैं, यहाँ पे जो कॉरपोरेटर का ऑफिस है आजमपुरा डिवीज़न में यहाँ आते हैं, आके अपनी बात को बेझिझक बेखौफ सामने रखते हैं। उसके बाद एमएलए साहब हो या हम हो, फौरी तौर पर उस चीज़ को टेकअप करते हुए बल्दिया के ऑफिसर्स के पास जाते हैं, नुमाइंदगी करते हैं, उस पर सैंक्शन करते हैं। आज जो बस्ती में आप जिसकी बात कर रहे हैं, आजमपुरा मरकज़ MCH क्वार्टर्स, उसके अंदर भी कुछ मसाइल थे, हमारे और एमएलए साहब के सामने आए। जैसा कि कम्युनिटी हॉल था, एक कम्युनिटी हॉल बनाया गया, वाटर का एक वहाँ पर सिंटेक्स टैंक चाहिए था, टैंक डाला गया, टॉयलेट्स को बनाया गया, और उससे हट के वहाँ के लेडीज़ ये चाहते थे कि वहाँ पे सीविंग मशीन्स में, तो बलाला साहब ने अपने ज़ाती सरखे से वहाँ पे सीविंग मशीन्स डलाए। वहाँ की सीवर लाइन बहुत पुरानी थी, ख़दीम थी, ख़राब थी, पूरी सीवर लाइन को निकाल कर नई सीवर लाइन डाली गई। और उसके बाद वहाँ पे CC रोड भी सैंक्शन ले चुके हैं हम। इलेक्शन कोड की वजह से वो काम रुका हुआ है, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह उस काम को भी पूरा मुकम्मल कर दिया जाएगा। इसकी वजह से ये हमारे हिंदू भाई बहन की मोहब्बत है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ जो आपके सामने आई है आज। और एक अपोजिशन की तरफ से एक तनकीद हमेशा होती है या अभी भी हो रही है कि यहाँ पर बोगस वोट्स रिगिंग होती है, तो आप क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि बोगस वोट्स यहाँ पर है? जिस हिसाब से हर कोई पब्लिक मीटिंग करता है, हम भी करते हैं। पब्लिक मीटिंग इसलिए की जाती है कि पब्लिक के सामने आपके जो व्यूज़ है, जो आपका ओपिनियन है वो रखें, और आप जो फ्यूचर में करना चाहते हैं वो रखें। अब अपोजिशंस के पास ये चीज़ का मुद्दा नहीं है कि हम रखें क्या पब्लिक के सामने, तो वो एक एंटरटेनमेंट का मुद्दा बन गया है कि भाई कुछ नहीं पब्लिक तो आके सुन ले। पब्लिक भी है कि भाई चलो थोड़ा चेंज मिलता जाके सुन ले, तो वो सुना रहे हैं, पब्लिक सुन रही है। हकीकत ये है कि जो वोट्स है वो ना कोई एक पार्टी बनाती है ना कुछ, वो इलेक्शन कमीशन का है काम, वो बनाते हैं, वो बताते हैं कि एक बल्दी डिवीज़न में कितने हैं। हमारे पास 47,000 सम चेंज वोट्स है, 47777 वो वोट्स आजमपुरे में है। जो इलेक्शन कमीशन जो लिस्ट हमें दिया है वो भी अदर पार्टीज़ को आई है। अब उसके अंदर बोगस वोट्स हैं, वो हैं, ये बेबुनियाद बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि दूसरी कोई डेवलपमेंट की बात है नहीं, तो इसके ऊपर मुद्दा खींचा जा रहा है। और आने वाले, अब अगर आप जीतते हैं इलेक्शन तो अब क्या करेंगे? पहला काम यही होगा कि ये जो बारिश हुई थी हालिया में, इसके अंदर जो रोड्स जो डैमेज हो चुके हैं, जहाँ जहाँ कहीं भी जो रोड्स डलाना है वो हमने ऑलरेडी इंस्पेक्ट कर बल्दिया को बता दिया है। उसके ऊपर हमारी नुमाइंदगी ये होगी कि जल्द से जल्द उसका सैंक्शन लिया जाए, उसका काम शुरू कराया जाए। जो आज रोड्स पूरे तबाह हैं उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। और भी दूसरे जो डेवलपमेंट वर्क्स है, जैसे कि बस्ती दवाखाने हैं, या लेडीज़ के लिए जो सीविंग सेंटर्स हमारे पास चलते थे, कोरोना के तब से बंद है। एक टार्जन ग्राउंड में था, काले डेरे में आज भी चल रहा है, चंचलगुड़े में एक था जिसमें लेडीज़ को सीविंग की ट्रेनिंग दी जाती थी, उसके बाद सर्टिफिकेट दिया जाता था। और बलाला साहब ने लेडीज़ के लिए इतना भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से किया है कि ये सिकाए बाद कंपनी से ऑर्डर भी लिया जाता है। जैसा कि कोरोना में मास्क का ऑर्डर मिला था और दूसरे जो ड्रेसेस है, शर्ट्स है कोई कंपनी के, तो उसका ऑर्डर लेके हमारी इज़्ज़तदार माँ बहनें अपने घर में बैठकर एक इज़्ज़त की रोटी कमाएं, वो हमारा मकसद है। इसी के ऊपर आगे भी इंशाल्लाह प्लान करके और जो हो सकता है वो भी मजलिस की जानिब से किया जाएगा। आखिर में आपके अपोजिशन और आवाम को आप क्या कहना चाहेंगे? मैसेज देने के लिए अपोजिशन को तो कुछ कहने की बात है नहीं, क्योंकि अगर अपोजिशन में अगर किसी को कुछ है तो खैर वो तो अपनी चलाएंगे ही। अब बोलें तो बोलें किसको? अगर जो हमारे बड़े हैं वो बड़े अपनी औलाद को या आने वाली नस्ल को या नाम देते हैं या उनकी विरासत में कुछ आगे पहुंचाते हैं। जो उसको नहीं संभाल सका वो आवाम को संभालने की बात कर रहा है, वो तो मेरे
और उससे बाहर है, तो मैं उनके बारे में तो कुछ कहना नहीं चाहूँगा। आवाम को आज़मपुरे की ये कहना चाहूँगा कि आपने जिस एतमाद से हमें 2016 में कामयाब किया था, हम उस पर खरे उतरने की पूरी कोशिश करे हैं और अपने एफ़र्ट्स लगाए हैं, चाहे वो डेवलपमेंट का टाइम हो, कोरोना का टाइम हो या फ्लड्स का टाइम हो। तो आने वाले वक्त में भी उससे ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि आपके दरमियान में रहें, आपके बल्दी बरखी आबरसानी के जो मसाइल है उसको हल करें। तो आप तमाम से मेरी ये अपील है आज़मपुरे की आवाम से कि 1 तारीख़ के दिन निकल कर पहले नंबर पे मेरी अहलिया का नाम होगा, आयशा जहां नसीम, पतंग का निशान है। पतंग के निशान के बाजू ठप्पा लगाकर, स्टैंप लगाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ से कामयाब करें, बारिश असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ को मजबूत करें। ये थे हमारे साथ जनाब शेख मोहिउद्दीन अबरार, जो नुमाइंदा कॉरपोरेटर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं आज़मपुरा डिवीज़न से, और उन्होंने साफ तौर पर ये चीज़ कह दी है कि ये डेवलपमेंट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और मजलिस के बैनर तले लड़ रहे हैं इलेक्शन, और ये कॉन्फिडेंट है अपनी जीत के लिए। मैं फ़हद बावज़ीर, BNN के लिए साइनिंग ऑफ।